देवरानी जेठानी यानी निक्की और कामिनी को पहले नंदों से धोखा मिला, जिनको उन्होंने नेम फेम सब कुछ दिलवाया यहाँ सोशल मीडिया पे। जिन देवरानी जेठानी की वजह से सारी नंदों को एक पहचान मिली कि ये देवरानी जेठानी की नंदें हैं। उन्होंने अपनी भाभीयों को लेके कुछ कुछ बोला, वो चीज़ें सामने आई। और अभी फॉलो और अनफॉलो का एक मुद्दा चल रहा है सोशल मीडिया पे कि जिन देवर की शादी अभी अभी हुई है यानी विकास, उन्होंने देवरानी जेठानी दोनों को अनफॉलो कर दिया है। शादी होते ही ऐसा क्या हो गया कि विकास ने दोनों को अनफॉलो कर दिया। सो हेलो गाइज, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है एक और नए वीडियो में। आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहाँ भी होंगे तंदुरुस्त होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ गाइज वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना नोटिफिकेशन वाली घंटी के साथ में। मैं ना बहुत लगभग 3-4 दिन से ये चीज़ देख रही हूँ कि बहुत सारे लोग जगह जगह कमेंट कर रहे हैं कि मेरे पास भी ये कमेंट आया था, मुझे इंस्टा पे डीएम भी आया था। और एक वीडियो शायद मैंने परसों बनाई थी, उस पर मुझे कई सारे कमेंट आए थे कि आप इस पर वीडियो बनाओ कि निक्की के देवर ने, जिनकी अभी शादी हुई है, उन्होंने निक्की को अनफॉलो कर दिया। उसके बाद मैंने देखा भी, फिर से कमेंट आया कि देवरानी जेठानी दोनों को अनफॉलो कर दिया, इस पे वीडियो बनाओ, बट मैंने बनाया नहीं उस पर। लेकिन अभी ये मुद्दा थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया है, क्योंकि ये जो अनफॉलो फॉलो का गेम है ना, इसकी वजह से नेगेटिविटी किसको मिल रही है? जो नई दुल्हन उनके घर में शामिल हुई है, नए परिवार में शामिल हुई है, कि उसने करवाया होगा, उसने किया होगा, उसकी वजह से ये सब हो रहा है। देवरानी जेठानी तो इतने अच्छे से सब कुछ की थी और उसने आते ही देवर को अलग कर दिया। ये कहना बहुत आसान है, पता है, जब भी हमारी ज़िंदगी में कोई नया पार्टनर होता है, खासकर लड़की, जैसे कोई भी लड़की नए घर में जाती है ना, उस पर बहुत आसानी से ये इल्ज़ाम लगा दिया जाता है। और ये हर घर में मोस्टली होता है। लड़का थोड़ा सा चेंज हो गया, लड़की की वजह से हो गया। लड़के ने 2 काम करने से मना कर दिया, अरे अब तो बीवी का गुलाम हो गया है, बीवी की सुनता है, बीवी ने मना किया होगा इसके काम करने के लिए। मतलब XYZ कोई भी काम हो, कुछ भी हो, स्टार्टिंग में ना एक लड़की को अपना उस घर में एक नाम बनाने में या अपनी पहचान बनाने में या अपनी जगह बनाने में ना बहुत टाइम लग जाता है। एक लड़की ना सफाई भी नहीं दे पाती है कि मैंने कुछ नहीं किया है या इसकी जिम्मेदार मैं नहीं हूँ। ये हर घर में होता है, हर घर में। पहले चीज़ें इसलिए सामने नहीं आती थी क्योंकि पहले सोशल मीडिया होता नहीं था, तो पहले घर घर में ही एक दूसरे की कानाफूसी होती रहती थी, रिश्तेदारों से रिश्तेदारों। अरे नई बहू आई, उसने बेटे के कान भर दिए, अरे नई बहू ने आते ही बेटा बदल दिया। अब क्या हो गया, बहुत सारे ब्लॉगर्स हो गए हैं, हर फैमिली में ब्लॉगर्स हो गए हैं। तो जो डेली लाइफ की ब्लॉगिंग करते हैं उनको घर के साथ साथ सोशल मीडिया पे भी गाली पड़ती है। और शायद यही हो रहा है जो नई बहू आई है उसके साथ में। बट मेरी एक चीज़ समझ में नहीं आई, ये जो फॉलो अनफॉलो होता है उससे हो क्या जाता है? या ये एक गुस्सा दिखाने का कौन सा तरीका है कि आप किसी को फॉलो कर दो, प्यार है तो, और जब प्यार नहीं है, मनमुटाव हो गए या झगड़ा हो गया तो उसको अनफॉलो कर दो। क्या अनफॉलो करने से वो गुस्सा ख़त्म हो जाएगा? या फिर अनफॉलो करने से आप उसको देखोगे नहीं कभी? नज़र तो तब भी रखोगे ना कि आप जिससे गुस्सा हो वो क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, उस पर नज़र तो सबकी रहती है। अगर कोई ये कहे कि मैंने उसको ब्लॉक मार दिया है या अनफॉलो कर दिया, तो मैं उसको फॉलो ही नहीं करती, मैं उसकी चीज़ें देखना नहीं चाहती, मैं उस बात को मान ही नहीं सकती। जो इंसान गुस्से में रहता है ना, और जो इंसान किसी को जानबूझ के अनफॉलो करेगा या ब्लॉक करेगा, वो इंसान ज़्यादा उल्टा नज़र रखता है उस पर कि ये हमारे पीछे से क्या कर रहा है। तो सेम, और बहुत बार ऐसा होता है कि अपनी मिस्टेक नहीं होती है इंसान की, बाय डिफ़ॉल्ट भी यूट्यूब हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, बाय डिफ़ॉल्ट भी अनफॉलो हो जाते हैं। ऐसे होता है, जहाँ तक मैंने समझा है, मेरे यूट्यूब में ना एक साथ में कई बार ऐसा होता है 40-40, 50-50 सब्सक्राइबर्स कम हो जाते हैं और मुझे खुद रीज़न नहीं पता कि वो क्यों हो जाते हैं। फिर मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे, सेम मेरे ऐसे ही इंस्टाग्राम पे होता है, कभी कभी 10-10, 12-12, 15-15 सब्सक्राइबर्स एक साथ में कम हो जाते हैं।
फिर उसका रीज़न मैंने कभी ऐसे पूछती भी हूँ कि मेरे अकाउंट से यार कम क्यों हो जाते हैं। वो डेड अकाउंट होते हैं, जो अकाउंट्स बहुत टाइम तक यूज़ नहीं होते हैं, तुम 6-6 8-8 महीने तक कोई फ़ोटो नहीं डाल रहे हो, कोई पोस्ट नहीं डाल रहे हो, तो जो भी अकाउंट है उससे अनफॉलो हो जाते हैं। बहुत बार ऐसे होता है जिसमें आपकी कोई गलती नहीं होती है। और मेरी ना दूसरी चीज़, एक चीज़ समझ में नहीं आई, अगर उस लड़के को, देवरानी जेठानी को अनफॉलो करना होता, यानी विकास को, या आपस में मनमुटाव करने होते, या उसकी जिम्मेदार वो लड़की होती जो अभी अभी नई फैमिली में शामिल हुई है, यानी नेहा, तो वो इंगेजमेंट के बाद ही इनको दूर नहीं कर देती। क्योंकि इनकी तो लव मैरिज थी ना, कोई अरेंज मैरिज तो थी नहीं, वो तो सालों से एक दूसरे को जानते हैं। तो अगर उसको ये सब चीज़ें करनी होती, जैसे अभी उसको गालियाँ पड़ रही हैं, मैंने बहुत सारी जगह नेगेटिव कमेंट देखे उसके लिए, तो वो तो इंगेजमेंट के बाद ही अपने होने वाले हस्बैंड को, या इंगेजमेंट से पहले ही ये बोल सकती थी ना कि मुझे आपका भाभीियों के साथ रहना पसंद नहीं है, या भाभीियों के साथ आना जाना पसंद नहीं है, या जब भी आप अपनी भाभीियों के साथ हंसी मजाक करते हो या ज़्यादा उनके घर पे जाते हो, वो सब मुझे पसंद नहीं है, आप धीरे धीरे कम करो। तब तो उन्होंने कुछ नहीं किया था ना। इंगेजमेंट इतनी अच्छे से हुई, देवरानी जेठानी ने इंगेजमेंट में खूब धूम मचाई, शादी में खूब धूम मचाई। हाँ, शादी में चीज़ें इनके हुई थी, ब्लॉगिंग को लेके चीज़ें हुई थी कि किसने कौन सा कंटेंट छाप लिया, ये लोग कंटेंट छापने आ जाते हैं। अभी देखो, जिसके पास मिलियंस में फॉलोअर्स हैं, अगर वो वीडियो डालेगा तो ऑब्वियसली उसके पास ज़्यादा व्यूज़ आएंगे ही। और ये वाली बात भी सच है कि जैसे जैसे एक्सटेंडेड फैमिली बढ़ती चली जाती है, और जैसे जैसे ब्लॉगर्स आते चले जाते हैं, या नए नए एक फैमिली में ब्लॉगर्स जुड़ते चले जाते हैं, अगर सेम चीज़ को 10 लोग अपने अपने चैनल पे अलग अलग दिखाएंगे, तो वो उस 10 एक ही चीज़ को 10 तरीके से दिखाएंगे, या अपनी भाषा में वो 10 तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। किसी की अच्छी चली जाएगी, किसी की बुरी चली जाएगी, किसी के तरीके को लोग गलत समझ लेंगे, किसी के तरीके को लोग अच्छा समझ लेंगे, राइट। वही चीज़ें इनके यहाँ वो शादी में हुई कि किसी ने बोल दिया ये दोनों कंटेंट छापने आ गई, किसी ने बोल दिया कुछ हो गया, किसी ने बोल दिया। हाँ, चीज़ें इनकी तब से चल ज़रूर रही हैं, लेकिन वो चीज़ें ऐसी हैं कि ठीक हो जाएंगी टाइम के साथ में, क्योंकि इनके यहाँ की फैमिली की बॉन्डिंग बच्चों से ज़्यादा बड़े लेके चल रहे हैं। और जब बड़े अपने रिश्तों को लेके चलते हैं ना, तो वहाँ पे बच्चों की जो छोटे मोटे मनमुटाव होते हैं ना, वो मायने नहीं रखते हैं, क्योंकि बड़े फैमिली को संभाल रहे हैं। तो जिस हिसाब से निक्की की और कामिनी की सास है ना, वो अपने रिश्तों को संभालती हैं, या उनका जितना आना जाना है, वो चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। जो शादी में हुआ, जिस तरीके से 1-2 ब्लॉग्स अर्चना ने छाप दिए थे देवरानी को टारगेट करते हुए, बाद में उन्होंने सॉरी भी बोला कि मेरा मतलब वो नहीं था कि मेरे किसी भी फैमिली मेम्बर को गाली पड़े। लेकिन ये बहुत कॉमन सेंस है, ये चीज़ समझनी पड़ेगी भाई। वो लोग 5 साल 6 साल से ब्लॉगिंग कर रहे हैं, आज नए ब्लॉगर नहीं बने हैं। जिसका 20,000 का अकाउंट है, या 30,000 का अकाउंट है, या मान लो 1 लाख का भी अकाउंट है, तो उसको 1 लाख के अकॉर्डिंग ही व्यूज़ आएंगे। कितने आ जाएंगे? 50,000, 60,000, 70,000। मान लो तुमने बहुत ही ज़्यादा सबसे पहले कोई फेस रिवील कर दिया या लुक रिवील कर दिया, 1 लाख से ऊपर चले जाएंगे। मिलियंस में तो नहीं जाएंगे ना हर वीडियो में। लेकिन जो 6 साल से ब्लॉगिंग कर रहा है या 5 साल से ब्लॉगिंग कर रहा है, लोग उसका इंतज़ार करते हैं, जल्दी डालो लुक, जल्दी वीडियो डालो, जल्दी वीडियो डालो। उनको वैसे हज़ारों कमेंट्स आते हैं, उनके लुक का, उनके ड्रेसिंग सेंस का, उनकी हर चीज़ का लोग इंतज़ार करते हैं। तो वो जैसे ही वीडियो डालेंगे, ऑब्वियसली छोटे अकाउंट से उनको ज़्यादा ही व्यूज़ आएंगे। तो ये जो चीज़ें हैं ना, और ये शादी में, स्पेशली ये शादी में, क्योंकि जो नंदों की शादी हुई थी ना, तब तक इनके घर में ज़्यादा अकाउंट्स नहीं थे। जिस ननद की शादी हो रही थी, उनके घर में उस ननद का भी शायद अकाउंट नहीं था। तो इन्होंने सब कुछ, फेस रिवील, ड्रेस रिवील, सब कुछ अपने चैनल से किया था, बाद में उनके अकाउंट्स बने थे। लेकिन अब जिस घर में शादी हुई देवर देवरानी की, वहाँ पे ऑलरेडी बहन का चैनल था। तो बहुत सारे लोगों ने ये चीज़ बोल दी कि भाई इन्होंने पहले ब्लॉगिंग कर ली, इन्होंने अच्छी ब्लॉगिंग कर ली, और उन्होंने नहीं करी। लेकिन ये उनके हाथ में थी कि उन्होंने ब्लॉगिंग खुद अच्छी नहीं करी।
वो उनकी कमी थी। वरना इन्होंने ना तो कोई दूल्हा दुल्हन का फेस रिवील किया था, ना कोई लुक रिवील किया था, ना ही जो वहाँ की मेन रस्में हैं ये दोनों में से किसी ने रिवील करी थी या दिखाई थी। इन्होंने सिर्फ अपने लुक्स ही रिवील किए थे कि ये लोग कैसे मस्ती कर रहे हैं, इन्होंने क्या पहना है, लेकिन फिर भी बवाल हो गया। बट अब जो चीज़ें हैं जिनकी वजह से विकास को या उसकी बीवी को गाली पड़ रही है, मुझे ये लगता है कि अगर ये चीज़ें होती या उस लड़की को दूर करना होता तो वो बहुत पहले ही कर देती। वो जो विकास हैं इनके घर में शादी तक भी इतने अच्छे खेलते से आते थे। अब चीज़ें हो गई होंगी, देखो नया मेंबर कोई लाइफ में जुड़ता है, पहले वो लोग दूर दूर रहते थे, अलग अलग घर में रहते थे, सिर्फ कॉल पे कनेक्ट रहते होंगे। अब वो 24 घंटे एक ही घर में रहते हैं, ऊपर से उनके गांव से पेरेंट्स और जो ननद हैं अर्चना वो भी उनके साथ में रहती हैं, तो उनको भी टाइम देना है उनको, और खुद के मतलब लाइफ भी जीनी है, खुद की मेमोरीज भी क्रिएट करनी है। चाहे आपकी लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो, जब साथ में रहते हैं तब रिश्ता अलग होता है, जब हम दूर दूर रहते हैं तब रिश्ता अलग होता है। चीज़ें होंगी भी तो ये बहुत अच्छी बात है कि सोशल मीडिया पे नहीं आ रही हैं। अगर थोड़े मनमुटाव हैं भी तो ये बहुत समझदारी वाली चीज़ है कि सोशल मीडिया पे जितना कम आए लड़ाई झगड़े उतनी अच्छी बात है, क्योंकि सोशल मीडिया पे अगर एक बार कोई भी घर के लड़ाई झगड़े आ जाते हैं तो वो सालों साल नहीं भूलते हैं, और लोग उनको फिर सालों साल याद करके याद दिलाते रहते हैं कि तुमने तब ये किया था, तुम्हारी वजह से तब ये हुआ था, तुमने तब ये बोला था। बहुत सारी यहाँ पे हमने वैसी कंट्रोवर्सीज देखी हैं जिनमें ये सब हुआ है। तो अगर कोई भी अपना मुंह नहीं खोल रहा है, जैसे विकास ने अभी तक मुंह नहीं खोला, नेहा कुछ नहीं बोल रही है, अर्चना की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आया, कामिनी जी ने अभी तक कुछ नहीं बोला, निक्की का बस एक जगह ये स्टेटमेंट मैंने देखा कि उन्होंने कमेंट में रिप्लाई किया है कि मुझे पता ही नहीं था कि उन्होंने मुझे कब अनफॉलो किया है, कब फॉलो किया है, मुझे तो कमेंट सेक्शन से पता चल रहा है। तो हो सकता है ये भी वास्तव में कि फॉलो अनफॉलो किया ही ना गया हो, या पहले से कभी फॉलो वो करते ही ना हो एक दूसरे को, या फिर कोई ग्लिच हो गया हो जिसका, जब कोई बड़ा इन्फ्लुएंसर होता है उसके साथ ना मुद्दा बहुत जल्दी बन जाता है। पर मुझे है ना जो ये बहुत अच्छा लगता है कि ये बहुत अच्छी चीज़ है कि अगर कोई पारिवारिक मैटर्स को लाना नहीं चाहता है तो ये बहुत बेस्ट चीज़ है, क्योंकि एक बार अगर आ गई, इधर से ये वीडियो छापेंगे, उधर से उनकी बहन के चैनल से वीडियोज़ आएंगी, फिर कोई तीसरा आएगा, फिर कोई चौथा आएगा, वो चीज़ ना खिंचती चली जाती है। और कहीं ना कहीं ये सच्चाई है, जितना बड़ा परिवार होता चला जाएगा, जितनी बड़े ब्लॉगर्स होते चले जाएंगे, जितना ज़्यादा ब्लॉगर्स होते चले जाएंगे एक फैमिली में, उतनी जल्दी जल्दी कंट्रोवर्सी क्रिएट होने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो जो भी लोग उस नई दुल्हन को या नई लड़की को जो अभी परिवार में शामिल हुई है उसको जो हेट दे रहे हैं, गालियां दे रहे हैं कि उसकी वजह से ये हुआ, उसकी वजह से, उसको देना कहीं तक भी जायज़ नहीं है। क्योंकि नई लड़की पे इल्ज़ाम लगाना बहुत आसान होता है, क्योंकि अभी तक किसी ने उसका नेचर नहीं देखा, किसी ने उसकी बातें नहीं सुनी, सिर्फ उसको ना एक्टिविटीज़ से जज कर रहे हैं कि क्या चल रहा है, उसकी जिम्मेदार वो होगी। हो सकता है इन सब से अच्छा उसका नेचर हो, क्योंकि अभी तो सिर्फ आते जाते वीडियोस में देखा है ना उसको बोलते हुए, उसकी बात रखते हुए, वो सब तो किसी ने उसको देखा ही नहीं है। तो मेन यही है कि भाई उसको क्यों हेट दे रहे हो, मेरी यही समझ में नहीं आ रहा है। अगर किया भी है तो विकास ने किया होगा ना अनफॉलो या फॉलो, जो भी किया है, तो विकास को बोलने की बजाय उस लड़की को जिम्मेदार क्यों बना रहे हो? ये तो हर लड़की के साथ होता है। तो आप लोग बताना आपका क्या कहना है। मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ में। बाय बाय।